प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से फिर से स्वागत करती हूँ एक नए वचन के साथ। दुख हमारे जीवन का एक हिस्सा है और ये कई रूपों में आ सकता है, जैसे कि शारीरिक पीड़ा से लेकर पारिवारिक मुद्दों या मानसिक संघर्षों तक, जो हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचने से रोकते हैं। परमेश्वर हमें संघर्ष रहित जीवन का वादा नहीं करता, क्योंकि हमें अपना क्रूस उठाकर यीशु का अनुसरण करने के लिए बुलाया गया है। लेकिन वो उन संघर्षों के दौरान हमारे लिए मौजूद रहने का वादा निश्चित रूप से करता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने संघर्षों से अभिभूत महसूस करते हैं और अनिश्चित होते हैं कि हम उनसे कैसे बच सकते हैं। हम एक पतित दुनिया में रहते हैं और पतित प्राणी हैं, लेकिन परमेश्वर की मदद से हम जीवन में आने वाली सबसे बुरी परिस्थितियों से भी पार पा सकते हैं। जब आपको जीवन की परीक्षाओं से पार पाने की आवश्यकता होगी, तो बाइबल के वचन आपको प्रोत्साहित करेंगे। जीवन में संघर्षों के बारे में बाइबल में बहुत उत्साहवर्धक आयतें दी गई हैं। चलिए उसके ऊपर हम ध्यान करते हैं। जब आप अपने जीवन में किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, तो ये बाइबल की सबसे अच्छी प्रेरणादायी आयतें हैं। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परख जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दे कि तुम सिद्ध और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारा सच्ची और उचित उपासना है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से अपने चाल चलन में भी बदलाव लाओ। तब तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सकोगे। केवल इतना ही नहीं, बल्कि हम अपने कष्टों में भी गौरव महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कष्ट से धीरज पैदा होता है, धीरज से चरित्र पैदा होता है और चरित्र से आशा पैदा होती है। और आशा हमें लज्जित नहीं करती, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में डाला गया है, जो हमें दिया गया है। अब यदि हम संतान हैं, तो वारिस भी है, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। यदि हम उसके दुखों में सहभागी हो, कि उसकी महिमा में भी सहभागी हो। मैं समझता हूँ कि हमारे वर्तमान दुख उस महिमा के सामने तुलनीय नहीं, जो हमें प्रकट होने वाला है। मैं जानता हूँ कि ज़रूरतमंद होना क्या होता है, और मैं जानता हूँ कि बहुत कुछ होना क्या होता है। मैंने हर परिस्थिति में संतुष्ट रहने का रहस्य सीख लिया है, चाहे पेट भर खाना हो या भूखा, चाहे बहुत सारा हो या अभाव। मैं ये सब उसके ज़रिए कर सकता हूँ, जो मुझे ताकत देता है। और हम जानते हैं कि सभी बातों में परमेश्वर उन लोगों की भलाई के लिए कार्य करता है, जो उससे प्रेम करते हैं, जिन्हें उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाया गया है। हम हर तरफ से दबाव में तो है, पर कुचले नहीं गए हैं। हम व्याकुल तो है, पर निराश नहीं हुए हैं। सताए तो है, पर त्यागे नहीं गए हैं। पराजित तो है, पर नष्ट नहीं हुए हैं। हम भलाई करने में थके नहीं, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो, तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। मैं ही हूँ जो मरे हुओं को उठाता हूँ और उन्हें फिर से जीवन देता हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, भले ही वो किसी और की तरह मर जाए, फिर से जिएगा। उसे मुझ पर विश्वास करने के लिए अनंत जीवन दिया जाएगा और वो कभी नाश नहीं होगा। हालेलुया। नया नियम उत्साहवर्धक पत्रों से भरा हुआ है, जिसका उद्देश्य मसीहों को दृढ़ रहने और अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए मजबूत और प्रोत्साहित करता है, चाहे उन पर कितना भी अत्याचार क्यों ना हो। और परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, बलवंत, स्थिर और दृढ़ करेगा। मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। मैं तुम्हें वैसे नहीं देता जैसे संसार देता है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और डरो मत। सचेत हो और सचेत रहो। तुम्हारा शत्रु शैतान
गरजने वाला सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ रहकर उसका सामना करो कि तुम जानते हो कि सारी जगत में विश्वासियों का परिवार ऐसे ही दुख भोग रहा है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो आपको आपकी क्षमता से परे परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। उसकी बजाय परीक्षा के साथ साथ परमेश्वर एक रास्ता भी प्रदान करेगा ताकि आप उसे सहन कर सके। परंतु परमेश्वर का पुत्र यीशु हमारा महान महायाजक है, जो हमारी सहायता करने के लिए स्वर्ग में गया है। इसलिए हमें उस पर भरोसा करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा वो महायाजक हमारी कमज़ोरियों पर समझता है कि क्योंकि उसको सामने भी वही प्रलोभन आए जो हमारे सामने आए। हालांकि उसने कभी भी उनके आगे झुककर पाप नहीं किया। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम मुझसे शांति पाओ। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। बुराई से मत हारो, बल्कि भलाई से बुराई को जीत लो। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, वह हमारे प्रभु यीशु के द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। क्योंकि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। वह विजय से संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। इसलिए चूँकि हम गवाहों के इतने बड़े बादल से घिरे हुए हैं, तो आइए हम हर चीज़ को दूर कर दें जो बाधा डालती है और पाप को इतनी आसानी से उलझा देती है। और आइए हम उस दौड़ में धीरज के साथ दौड़े जो हमारे लिए तय की गई है। प्रकाश अंधकार में चमकता है और अंधकार उस पर विजय नहीं पा सकता है। विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ो, उस अनंत जीवन को धर लो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो। जब तुमने बहुत से गवाहों को सामने अपना अच्छा अंगीकार किया। हे प्रिय बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। देखो, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना ही कोई घमंड करे। जीवन में संघर्षों पर विजय पाने के बारे में उत्तर ढूंढते समय आइए हम पुराने नियम की बुद्धि और प्रोत्साहन की अवहेलना ना करें। पुराने नियमों में इज़राइल ने कई कठिनाइयों का सामना किया, जहां उन्होंने उत्तर पाने के लिए महान भविष्यद्वक्ताओं की ओर रुख दिखा। परमेश्वर ने उन्हें बहुत ताकत और साहस के शब्द दिए, जिन्हें हम जानते हैं कि वह आज भी हमारे दिलों में बोलता है। चाहे हम वर्तमान में किसी भी परीक्षण या क्लेश से जूझ रहे हो, चाहे मैं घोर अंधकारमय तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी सौटा और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। अगर हर दिन हम इन आयतों पर ध्यान करें तो पवित्र आत्मा की सहायता से हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और किस तरह बर्ताव करना चाहिए वो भी सीख सकते हैं, जैसे कि हमारा जीवन शांति से परिपूर्ण हो यीशु मसीह में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन।